हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार वत्स, जय शिव शंभू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो विद अतुल। आइए शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव मैसेज से, एक पॉजिटिव नोट से। वर्क हार्ड, इफ रिजल्ट्स डिपेंड्स ऑन एफर्ट देन यू विल कैरी योरसेल्फ फार। इफ रिजल्ट्स डिपेंड्स ऑन एफर्ट एंड लक then you will have done what you can to influence the outcome. And if result depends on luck alone, then the outcome is random, but you will have won the battle with yourself. इसका मतलब ये है कि हमेशा मेहनत करिए, और अगर रिज़ल्ट सिर्फ आपकी मेहनत पे, आपके प्रयास पे डिपेंड करता है तो वो तो आप कर ही चुके हैं। और अगर रिज़ल्ट आपके प्रयास के साथ साथ आपके भाग्य यानी कि आपके लक पर भी डिपेंड करता है तो आप अपने स्तर की मेहनत कर चुके हैं। और भाग्य का साथ पाने के लिए सिर्फ मानसिक रूप से शांत होकर प्रे करिए। और अगर रिज़ल्ट सिर्फ और सिर्फ भाग्य पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ लक पर डिपेंड करता है, तो आउटकम बहुत ही रैंडम होगा। उस पर आपका कोई भी बस नहीं चलेगा। आप अपने स्तर की मेहनत कर ही चुके हैं, इसलिए शांत बैठकर सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करिए और अच्छे होने की प्रार्थना करिए। ठीक है, तो इस मैसेज के साथ में वीडियो शुरू करते हैं, जिसका बहुत दिन से सभी लोगों को इंतज़ार था। इसमें आपके लगभग सभी सवालों के जवाब देने का मैं प्रयास करूँगा। तो जैसे कि हम सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए ही हैं, तो कुछ समय पहले मैंने आपसे यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा था, आस्क मी एनीथिंग, सवाल आपके जवाब मेरे। इस तरह से उस मैसेज में मैंने आपको ये बताया था कि भाई आप लोग मेरे से जितने भी सवाल पूछ सकते हैं आप पूछिए, मैं उसका समय से आंसर दूंगा। और सवाल आए भी, लगभग 100 से ज़्यादा सवाल मेरे पास में आ चुके हैं, जिसमें से मैंने सभी सवालों को कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, जिससे ज़रूरत की जानकारी आप तक पहुँचे। जिस सेक्शन को आप देखना चाहें, जिस सेक्शन को आप सुनना चाहें, वो आप सुन सकें और अपनी ज़रूरत की जानकारी ले सकें। काफ़ी सवालों के जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं समय समय पर, अपनी वॉइस चैट के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर भी दिए जाते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी दिए जा चुके हैं। यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भर्ती अपने अंतिम चरण में ही है, ये सभी को पता है। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्शन हैं सवालों के। तो सबसे पहले सेक्शन है नोटिफिकेशन एंड पोस्ट से संबंधित जानकारी, यानी कि नोटिफिकेशन में कितनी पोस्ट थी, क्या पोस्ट बढ़ी थी, क्या दोबारा से नोटिफिकेशन आया था। दूसरा सेक्शन है टाइपिंग एंड टाइपिंग स्किप से संबंधित जानकारी, कितने लोगों ने टाइपिंग दी थी, कैसे टाइपिंग स्किप हुआ था, कितना टाइपिंग स्किप हुआ था, हिंदी टाइपिंग वाले भी क्या एलिजिबल हुए थे, क्या वो फेल हो गए थे तो भी एलिजिबल थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डीवी स्किप से संबंधित जानकारी। फिर फाइनल रिजल्ट एंड अंडरटेकिंग से संबंधित जानकारी। ये सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है अभी का, और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को, इसलिए सबसे पहले इसी के ऊपर वीडियो बनाई है। जॉइनिंग एंड डिस्कॉम या होम डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी जानकारी और फिर अन्य जानकारी। तो जितने भी लोग हैं जिनके सवाल बहुत कॉमन हैं और जिनके जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, उन पर वीडियो आएंगी। पर अगर आपको अभी उन पे आपने जवाब चाहिए तो आप मेरी पिछली यूट्यूब वीडियोज़ या फिर टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर उन जवाबों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में क्या है। तो अब तक हम यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से क्या क्या जानकारी दे चुके हैं, वो कुछ इस तरह से है कि किस कैटेगरी में कितने % लोग हैं, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, क्या नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो सकते हैं, किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, कट ऑफ क्या हो सकती है, रैंक आपकी क्या है, कि मैं बार बार बोलता हूँ कि रैंक चेंज नहीं होगी, 2 बार मैंने रैंक आपकी रिलीज़ करी है। शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स भी बता दिए गए हैं। रिजल्ट की एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ये आपको पता ही है, टेलीग्राम चैनल पर बार बार बताई गई है। अच्छा, ये एकमात्र ऐसा टेलीग्राम चैनल या इन्फॉर्मेशन का सोर्स है जिसमें रिजल्ट की एग्जैक्ट डेट एंड टाइम बताया गया है और वो सही हुआ है। मैं रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट डेट एंड टाइम की बात कर रहा हूँ। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, आप सभी समझदार हैं, जुड़े हुए हैं चैनल से, आपको सब सच्चाई पता है। ठीक है, इसलिए इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जानकारी आपको यहाँ मिल रही है वो शायद ही इतनी एग्जैक्ट जानकारी आपको कहीं मिल पाए। उसके अलावा टाइपिंग स्किप, डीवी स्किप की सही सटीक जानकारी दी थी और अन्य जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहती हैं। इनसे संबंधित जानकारी आप टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब पर देख सकते हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल है।
इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में भर्ती से जुड़ी सामान्य जानकारी है, फाइनल रिजल्ट की जानकारी है, अंडरटेकिंग से संबंधित जानकारियां हैं, क्योंकि इसी की सबसे ज़्यादा डिमांड थी और यही एक ऐसी जानकारी है जो आपको अभी ज़रूरत है। ठीक है, बाकी की जानकारी या तो पुरानी है, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर आने वाले समय में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि उन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और समय पर वो आपको दे दिया जाएगा। अब इस वीडियो में किस तरह के क्वेश्चंस हैं या किस तरह के क्वेश्चंस इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपने मुझसे पूछे हैं, उसकी कुछ शॉर्ट में मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। जैसे बार बार क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट में देरी क्यों हो रही है, या फिर रिज़ल्ट क्या होल्ड पर है। कुछ और बातें जो आपको पता ही हैं कि क्या चल रही है मार्केट में, कि क्या रिज़ल्ट पे काम चल रहा है या रिज़ल्ट कब आएगा, और ये रिज़ल्ट की हमारी डेट क्या थी पहले और डेट को मैंने क्यों शिफ्ट कर दिया, क्या रीज़न रहा कि डेट को मैंने 3 से 7 की जगह पे उसको पहले कर दिया है, और कैसे मैंने एग्जैक्ट डेट और टाइम बता दिया, अंडरटेकिंग किसको मिला है, और जिसने डॉक्यूमेंट जमा करे हैं क्या उसको जमा करने अभी ज़रूरी हैं, बाद में जमा हो जाएंगे क्या, क्या कैंडिडेचर मेरा रद्द हो जाएगा, क्या मेरा अभ्यर्थन रद्द हो जाएगा, क्या मेरी ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्या अंडरटेकिंग वालों की ज्वाइनिंग लेट होगी। इस तरह से ढेरों सवाल मेरे पास में आए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ सवाल ये है कि भाई क्या 15 दिन के बाद रिज़ल्ट आना है, क्योंकि अंडरटेकिंग में 15 दिन बोला गया था, और वो 15 दिन वर्किंग डेज़ हैं या नॉन वर्किंग डेज़ को मिला के हैं। कैसे अंडरटेकिंग हट रही है, क्या मेरी ज्वाइनिंग लेट होगी, क्या 15 दिन के बाद भी डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे, मेरी सैलरी तो नहीं रुक जाएगी, मेरे से अंडरटेकिंग नहीं लिया गया था पर मेरे डॉक्यूमेंट्स में गलती थी, तो मेरा अब क्या होगा, क्या मुझे वो डॉक्यूमेंट सही सबमिट करवाना पड़ेगा, क्या मैं पुराना डॉक्यूमेंट ही ले जाऊँ या नया बनवा लूँ। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मेरे पास में आए हैं, एक एक करके इनका जवाब देते हैं। शुरुआत करते हैं। जैसे आपको पता है कि एक शुद्धि पत्र के द्वारा वैकेंसी बढ़ गई थी और टोटल 1273 वैकेंसी अब हो गई हैं। उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर आपको डीवी से भी पहले बताया गया कि भाई फाइनल रिज़ल्ट की जो अप्रॉक्सीमेट डेट रहेगी वो 3 से 7 अगस्त रहेगी। तब तक किसी को जानकारी भी नहीं थी, और उसके बाद डीवी स्किप कितना हुआ है उसकी आपको जानकारी दी गई। इन सब का जो एक सोर्स है, ये कई बार आप पूछते हो। तो बेसिकली देखिए, कुछ जानकारी जो होती है जो किसी दूसरे के द्वारा बताई गई होती हैं, कुछ जानकारी ऐसी होती है जो कैलकुलेशन बेस्ड या डेटा एनालिसिस के बेस पे होती है। जैसे कट ऑफ बताई गई आपको, डेटा एनालिसिस उसमें ज़्यादा था। ठीक है, डीवी स्किप बताया गया, उसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी। फिर 3 से 7 की जगह पे डेट चेंज करी गई और एक दिन आपको बताया गया 24 तारीख को कि आज 3 न्यूज़ दी जाएंगी, और उन 3 न्यूज़ में जो बताया गया उसको आपको बताया कि भाई आज से रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे और 28 तक लगभग सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे। 28 तक वो रिज़ल्ट कितने आए कितने नहीं आए वो भी सब आपको पता ही है कि बहुत सारे रिज़ल्ट उसमें से मैक्सिमम आ ही गए हैं, सिर्फ अपना एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का रिज़ल्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से करके ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि 28 तक सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे, ये लगभग 90% तो सही साबित हुई, किंतु 100% नहीं हुई है। ठीक है, इसलिए फिर जब बात की गई तो ये पता चला कि भाई 28 तारीख तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीक आने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट वीक यानी कि 3 या 4 अगस्त, और इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक तो रिज़ल्ट आया नहीं था। मैंने आपको दिन में बताया था कि मीटिंग की संभावनाएं हैं, मीटिंग होगी, शाम को उसका जवाब दिया जाएगा। तो क्या संभावना है वो सभी अभी आपको बताया जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा लंबा होने से बचाया गया है, फिर भी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिज़ल्ट क्या होल्ड पर है, रिज़ल्ट में डेट क्यों शिफ्ट कर दी मैंने। तो जो 3 से 7 की डेट मैंने आपको बताई थी, वो बहुत पहले की डेट थी, वो एक अजम्पशन था, वो एक कैलकुलेटिव बेस्ड डेट थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही रिसोर्सेज के थ्रू ये पता चला कि रिज़ल्ट पहले आ रहा है या फिर रिज़ल्ट इसी वीक से आने शुरू हो जाएंगे, तो ये बताया गया कि भाई रिज़ल्ट 3 से 7 के बीच में नहीं आएगा, पहले आएगा। ऐसा क्यों करा? उसका रीज़न ये था क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी लोगों की अंडरटेकिंग ली गई है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। लगभग 600 से ज़्यादा ही वो लोग होंगे जिनकी अंडरटेकिंग ली गई थी। अंडरटेकिंग का प्रोसेस समझिए। अंडरटेकिंग का प्रोसेस ये है कि जो वहाँ पर डीवी कराने के लिए लोग बैठे हुए थे, उनको सामान्य जानकारी दी जाती है, सामान्य इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप उनसे अंडरटेकिंग ले लीजिएगा। अब विभाग के अंदर जाने के बाद उन सारी अंडरटेकिंग्स का एक रिव्यू होता है। रिव्यू कैसे होता है? मतलब सीनियर अधिकारी के साथ मिलके सभी लोग बैठ के एक बार फिर से देखते हैं कहीं ऐसी कोई अंडरटेकिंग तो नहीं ले ली गई जो अननेसेसरी है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को देखते हुए ले ली गई है। ठीक है,
तो 600 से 700 लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिव्यू करने के लिए लगभग 5 से 6 दिन सफिशिएंट होते हैं, और इतने में ही ये सोचा गया कि लगभग 50% या 60% लोग आकर अपना डॉक्यूमेंट सही वाला जमा भी कर देंगे। बट हुआ क्या कि रिव्यू करने के बाद भी बहुत सारे लोगों का स्टेटस वही रहा, मतलब अंडरटेकिंग की ज़रूरत थी। बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिनका अंडरटेकिंग्स डिपार्टमेंट ने कैंसिल किया, ठीक है। और बहुत ही कम लोग, लगभग 10 से 20% लोग ही ऐसे रहे जो शुरुआत के सप्ताह में अपना अंडरटेकिंग कंप्लीट करके दे के आए, मतलब अपना डॉक्यूमेंट सही करा के दे के आए। इसकी वजह से जो रिज़ल्ट आपका 28 को आना था उसको होल्ड कर लिया गया। होल्ड क्यों करा गया कि अभी जो बाकी के लोग हैं उनको मौका दिया गया कि भाई पहले वो आ जाएं और एक ही बार हमें रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से, ज़्यादा सुधार करके पब्लिश करने का मौका मिल सके। इसलिए उसमें 1 सप्ताह का देरी की गई और ये सोचा गया कि नेक्स्ट वीक हम रिज़ल्ट फ्राइडे या सैटरडे को रिलीज़ कर देंगे, यानी कि आज और कल, यानी कि कल सैटरडे 5 तारीख को, ठीक है। अब आज जो मीटिंग हुई है उसके बेसिस पर जो इनपुट मिला है वो इनपुट ये मिल रहा है कि अभी भी लगभग 70% लोग ही उस अंडरटेकिंग को देने गए हैं, और लगभग काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी भी ये वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद देने जाएंगे। इसीलिए वो जो रिज़ल्ट है उसको 3 से 4 दिन अभी और रोका गया है, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर कल यानी कि 5 तारीख को सैटरडे को आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा तो फिर सीधे 10 और 11 के बीच में आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है, और ये ही आपकी 15 दिन वाली बात है। वैसे तो अगर नॉन वर्किंग डेज़ को मिला के हम देखें तो 15 दिन आज आपके समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसे पर 15 दिन होते नहीं हैं, वो वर्किंग डेज़ को काउंट किया जाता है, और वर्किंग डेज़ को काउंट करने के बाद अगर हम 15 दिन लगाएं तो वो 15 दिन कंप्लीट होते हैं आपको 10 को, ठीक है, 10 अगस्त को। इसलिए 10 और 11 तारीख को रिज़ल्ट आने की मैक्सिमम संभावनाएं हैं, और यही संभावनाएं इतनी सारी कैलकुलेशन करके जो लोग अब बता रहे हैं वो सब लगभग 1 महीने पहले मैंने बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना ये जाने कि 15 दिन की अंडरटेकिंग बताई है या फिर क्या प्रोसेस है, बहुत पहले आपको 3 से 7 बताई गई थी। और उस 3 से 7 को चेंज करने का सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये था कि सोर्स के थ्रू जो जानकारी मिली थी कि रिजल्ट रिलीज किया जा सकता है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार कैंडिडेट्स, ठीक है, स्टार के साथ में रिलीज किया जाएगा। लेकिन अंतिम समय पर डिपार्टमेंट से ये निर्णय लिया गया कि भाई स्टार को कम करिए, जो काम हम बाद में करने वाले हैं उसको पहले ही हम कर देते हैं, ठीक है। इसलिए वो रिजल्ट 1 सप्ताह के लिए होल्ड पे रखा गया, जिससे ज़्यादा लोग रिजल्ट आने से पहले ही अपना कैंडिडेचर को स्टार से हटा के नॉर्मल में ले आएँ और देखने में रिजल्ट में बहुत ज़्यादा कमी प्रदर्शित ना हो, ठीक है। इसलिए वो रिजल्ट अभी आपका होल्ड पे रखा गया है। हो सकता है कल आए, लेकिन अगर कल नहीं आएगा उसके बाद में उसके आने के चांसेस नेक्स्ट वीक 10 से 11 के बीच में ही हैं, 10 या 11। तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं कि अंडरटेकिंग किसको मिला था, या नॉर्मली जैसे अंडरटेकिंग अगर हमने नहीं दी है लेकिन फिर भी हमारे डॉक्यूमेंट्स में गलती है तो क्या प्रोसेस है, या हमारा 15 दिन में डॉक्यूमेंट नहीं जमा हो पाएगा तो क्या हमारा कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, भर्ती लेट होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आपने अंडरटेकिंग दी है या नहीं दी है। अगर आपका डॉक्यूमेंट गलत है तो सही तो करवाना ही आपको चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी उसकी ज़रूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने अंडरटेकिंग नहीं भी दी है और आपका डॉक्यूमेंट गलत है तो उसको सही कराइए। फाइनल जॉइनिंग के समय पे भी आपसे अभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। वहाँ पर एक एप्लीकेशन के साथ में उस नए सही वाले डॉक्यूमेंट को आप जमा कर दीजिए, बता दीजिए कि सर उस समय पे ये गलत था, अंडरटेकिंग नहीं ली गई थी और ये सही वाला है। एप्लीकेशन के साथ में उसको आप रिप्लेस करा देंगे, जिससे कि आने वाले समय में रीवेरिफिकेशन के समय में आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। क्योंकि ये समस्याएं तो आपकी सैलरी के टाइम पे, प्रमोशन के टाइम पे, समय समय पर ये डॉक्यूमेंट्स आपके जांच में आएंगे, ज़रूरत पड़ती रहेगी, कहीं ना कहीं फंसेंगे, सैलरी पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रमोशन पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, क्या 15 दिन में ही डॉक्यूमेंट जमा करने ज़रूरी हैं? हाँ, अगर आपको 15 दिन का समय दिया गया था तो कम से कम एक बार वहाँ पे आपको जाके मिलना था, उनसे समस्या बतानी थी, सॉल्यूशन पूछना था, उसके बाद उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वर्क करना था, ठीक है।
तो मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट सही अगर हो गए हैं तो उनको लेके जाइए, रिजल्ट का वेट मत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जा सकते हैं जाइए, डॉक्यूमेंट जमा करिए, ठीक है। अदरवाइज होगा क्या, अभी डिपार्टमेंट ने जब रिजल्ट लेट कर दिया है तो वो हो सकता है रिजल्ट के बाद में डॉक्यूमेंट लाने वालों को लेट ज्वाइनिंग दे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई अभी रिजल्ट के बाद में आपको हो सकता है 5-7 दिन तक का समय मिल जाए कि भाई आप आइए, तो भी हम आपकी सामान्य ज्वाइनिंग करवा देंगे। लेकिन अगर विभाग ने अभी रिजल्ट होल्ड कर लिया तो हो सकता है वो रिजल्ट के बाद दिए जाने वाले जो समय है वो आपको ना प्रोवाइड कराए, और वो सभी कैंडिडेट जो रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट देंगे उन सभी की ज्वाइनिंग लगभग 2 महीने लेट हो, ठीक है। तो अब आपके लिए ये समस्या ना हो इसलिए आप पहले ही वहाँ पे जाके अपना डॉक्यूमेंट दे के आइए। आप उस समय का पालन करिए और हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग फिर ठीक तरीके से हो जाए। अब उसके बाद में भी हो सकता है वो 1 या 2 दिन का समय दें रिजल्ट आने के बाद में, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी लेट कर दिया है उन्होंने। तो ज्वाइनिंग भी बहुत ज़्यादा लेट अब नहीं होगी, लगभग रिजल्ट आने के 15 से 17 दिन में ज्वाइनिंग आपकी आराम से हो जाएगी, ठीक है। क्या मेरा कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा? नहीं, कैंडिडेचर रद्द नहीं होगा आपका। कैंडिडेचर रद्द होने से पहले आपसे 1-2 बार विभाग में पूछा जाता है, आपके कम्युनिकेशन किया जाता है कि भई आप डॉक्यूमेंट जमा क्यों नहीं कर रहे हो? समय से जमा करिए, क्या जॉइनिंग ही नहीं लेना चाहते हो? इस तरह से आपसे कम्युनिकेशन किया जाता है। आपको सफिशिएंट समय भी दिया जाता है। समय लेने के बाद भी अगर कोई ऐसी समस्या है कि भई वो नहीं जमा हो पा रहे हैं या उसमें कोई रुकावट आ रही है, समय और लगेगा, तो भी वो एक एफिडेविट वगैरह या फिर कुछ प्रोसेस बता के उसको और डिले भी करवा देते हैं। तो कैंडिडेचर रद्द होने का कोई मतलब नहीं है अभी। लगभग आप अभी के आपके पास में लगभग 2 महीने तो हैं ही। 2 महीने तक आप अपनी डॉक्यूमेंट अभी जमा कर सकते हैं और लेट ज्वाइनिंग के साथ में आपकी ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद भी अगर किसी की रेयर केस में कोई समस्या बचती है तो भी आप डिपार्टमेंट में जाके बात कर सकते हैं और वहाँ पर आपकी समस्या सुनी जाएगी। उसका जो भी समाधान होगा, जो ज़रूरी समाधान होगा वो आपको बताया जाएगा। तो इस घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई मेरी सैलरी तो नहीं रुकेगी, तो सैलरी रुकने का तो कोई मतलब नहीं है। उससे पहले आपसे अगर सारे डॉक्यूमेंट जमा करा लिए गए हैं तो आपकी सैलरी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। हाँ, अगर नहीं है तो जॉइनिंग ही आपकी लेट होती चली जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भई अगर जैसे ईडब्ल्यूएस है या फिर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आपने नया बनवाया है, तो अब तो वो डीवी की डेट के बाद का हो गया। तो क्या वो जमा हो जाएगा? क्या वो एक्सेप्ट हो जाएगा या रिजेक्ट तो नहीं होगा? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी डीवी में अंडरटेकिंग लिखी हुई है, आपने ये लिख के दिया है कि हाँ, मैं इस डॉक्यूमेंट को सही कराऊँगा, तो ऑब्वियस सी बात है या तो वो नया बनेगा या नई डेट में उसमें सुधार में साइन होंगे, ठीक है? तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सभी डॉक्यूमेंट आपके एक्सेप्ट होंगे। एक्सेप्ट होने में कोई समस्या नहीं आएगी। पुराने की जगह नया डॉक्यूमेंट लग रहा है, कोई समस्या नहीं है। आपसे एक एप्लीकेशन ली जाएगी कि भाई ये पुराना था, ये नया है और आपका वो जमा हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे लग रहा है समराइज़ अगर मैं कर दूँ इस डॉक्यूमेंट्स को और अंडरटेकिंग वाले प्रोसेस को, तो समराइज़ कर देते हैं 2 मिनट के अंदर। समराइज़ ये है कि जल्दी से जल्दी आप 4 या 5 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट जमा करिए। जमा करने के बाद आपकी जॉइनिंग नॉर्मल प्रोसेस में और नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। यानी कि रिज़ल्ट आने के 15 से 17 दिन, यानी कि लगभग 25 अगस्त के आसपास आप सबकी जॉइनिंग हो जाएगी। जो अभ्यर्थी बच जाएंगे, जो समय से अपना डॉक्यूमेंट जमा नहीं करा पाएंगे, उनका अभ्यर्थन रद्द नहीं होगा, लेकिन उनकी जॉइनिंग 2-2.5 महीने लेट होगी। जब हमारी जॉइनिंग हो जाएगी यानी कि 25 तारीख वालों की जॉइनिंग हो जाएगी, उसके बाद उससे 2 से 2.5 महीने उनकी जॉइनिंग लेट होगी, यानी कि आपकी जॉइनिंग पहुंच जाएगी नवंबर के आसपास, ठीक है? तो आपकी सैलरी का नुकसान होगा ही होगा। पुराने डॉक्यूमेंट्स की जगह नया डॉक्यूमेंट बनाने वाला केस, हाँ, बिल्कुल सही है। कोई समस्या नहीं आएगी, नया डॉक्यूमेंट लग जाएगा। एक एप्लीकेशन के साथ में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मैंने डॉक्यूमेंट पे अंडरटेकिंग नहीं लिया या मेरी डॉक्यूमेंट्स पे अंडरटेकिंग नहीं दी है, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट गलत है, हाँ, तो फिर भी आपको वो डॉक्यूमेंट सही करा के रखना है और फाइनल जॉइनिंग के समय पर एक एप्लीकेशन के साथ में उस डॉक्यूमेंट को जमा कर देना है। ईमानदारी के साथ अपने डॉक्यूमेंट को जमा कर देना है। ये नहीं देखना है कि हाँ, अभी नहीं पकड़ा गया तो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। ज़िम्मेदारी ये है कि आपको उसको दोबारा से जमा करना चाहिए, ठीक है? उससे आपका ही फ्यूचर में फ़ायदा होगा। तो ये आपके सवालों के कुछ जवाब हैं। रिज़ल्ट के बारे में बता ही दिया है कि अगर सैटरडे में रिज़ल्ट आ जाता है यानी कि 5 तारीख को आ जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ 10 से 11 अगस्त के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा।
इसी वजह से मैंने अपनी डेट बदली थी, क्योंकि मुझसे सोर्स से जो जानकारी मिली थी कि भाई रिज़ल्ट पहले आ रहा है। लेकिन कुछ डिसीज़न ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंटल डिसीजंस होते हैं, ठीक है? तो उसको डिपार्टमेंट ने ये कहा कि भाई बाद की जगह पे हम पहले ही डॉक्यूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जमा करा लेते हैं, जिस वजह से आपका वो रिज़ल्ट लेट हुआ। तो ये तो हुआ इस पार्ट का वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया है, उसके लिए माफ़ी, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।